जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी गुरु पापा का कि मेरे सत्संग आंटी के चैनल में फटाफट शेयर करवा रहे हैं। और आंटी, आपका भी बहुत 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 धन्यवाद कि आप बहुत जल्दी रिस्पॉन्स देती हैं और सत्संग शेयर करती हैं। ये सत्संग ऐसा है कि मतलब किसी के थ्रू हमें सुनने को मिलता है और हमारे थ्रू किसी को सुनने को मिलता है, और सब एक दूसरे के कष्ट कटते हैं। गुरु पापा ने जैसे कि मुझे कहा है 7 दिन के शुक्राना सत्संग शेयर करना, लेकिन मैं नहीं कर पा रही। कुछ ना कुछ ऐसी बाधा आ जा रही है जिसमें सत्संग शेयर करने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन फिर भी हो नहीं पा रहा है। और वैसे भी जब गुरु पापा चाहेंगे तभी होगा। मेरा शुक्राना सत्संग है कि अभी हर दिन दोनों बेटों और हस्बैंड और भाई को लेके, माँ को लेके, मुझे लेके हर दिन कुछ ना कुछ ऐसे सत्संग आ रहे हैं कि मतलब गुरु पापा यही कहते हैं, सत्संग सुन कष्ट कटवा। और साथ में पॉजिटिव भी बहुत सारे आ रहे हैं। अभी मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा झटका भी आता है कि मुझे लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है। अभी थोड़ा पैसों को लेके बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। सब सही है, काम नहीं रुक रहा है, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम है। बस मैं यही चाहती हूँ कि हस्बैंड पे कोई चाप ना आए गुरु पापा, उनकी रक्षा कीजिएगा। और वैसे भी सत्संग में जो सुनती हुई आई हूँ, मन में जो अभी तक डाउट थे कि कोई कुछ करता है, करवाता है, जो भी है मुझे नहीं पता गुरु पापा, मुझे कुछ नहीं पता। सब कुछ आपने ही कटवाने हैं। कैसे क्या मुझे नहीं मालूम। फ़ोन कर रहा है, क्या कर रहा है, आप हिंट देते हैं, कभी डायरेक्ट दिखाते हैं, सपने आते हैं, लेकिन मैं इतने सपनों में कुछ एक सपने याद रहते हैं, भूल जाती हूँ, मतलब बता नहीं सकती। और कष्ट तो ऐसे ऐसे कट रहे हैं कि कभी कबूतर मरा हुआ मिलता है, कभी तितली मरी हुई मिलती है, कभी कोई कीड़ा मरा हुआ मिलता है। मतलब कुछ ना कुछ तरीके से कष्ट कट ही रहे हैं। तितली और सबसे ज़्यादा कबूतर मरे हुए मिलते हैं। मतलब मैं इन सबसे अनंत माफ़ी चाहती हूँ। मैं 84 लाख जीव से भी मन वचन काया से माफ़ी चाहती हूँ कि अगर मेरी जाने अनजाने में मेरी जो भी गलतियाँ हैं, मेरे बच्चों की तरफ से माफ़ी चाहती हूँ, मेरे पति की तरफ से माफ़ी चाहती हूँ, मेरे भाई मम्मी की तरफ से माफ़ी चाहती हूँ। जो भी हमारी गलतियाँ, उन सब के लिए मैं मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कडम करती हूँ। और साथ में ये कहती हूँ कि गुरुपा की जितनी भी संगत है और जो सच्ची संगत है, गुरुपा उन पे बहुत कृपा बरसाना। क्योंकि एक एक माँओं के ऐसे सत्संग सुनती हूँ, मेरा दिल दहल जाता है। एक एक वाइफ़ के ऐसे सत्संग सुनती हूँ, वो सुन के बहुत दुख होता है। कभी कभी हस्बैंड को लेके भी आते हैं कि वाइफ़ ने ऐसा किया, मतलब हर तरीके से ही सुनते हैं। उन सबके जीवन में खूब खुशियाँ देना, ज़िंदगी में हमेशा ऐसा बनाना कि अपने से पहले दूसरों के लिए अच्छा सोचो। और मैं क्या बोलूँ कि मतलब शब्द नहीं मिल पा रहे हैं कि किस तरीके से शुक्राना करूँ। मुझे बिल्कुल भी शब्द नहीं मिल रहे हैं। लेकिन जब भी मैं सत्संग करती हूँ अचानक से ही बैठ जाती हूँ, और नहीं तो सोचती रहती हूँ अभी करूँगी, बाद में करूँगी, थोड़ा देर में करूँगी। सब कुछ ऐसे ही चलता है। और अभी तो इन दिनों काम का भी इतना प्रेशर हो रहा है कि घर के हाउसवाइफ हो तो काम ख़त्म ही नहीं होते। मेड है, लेकिन कभी वो भी छुट्टियाँ लेती है, शायद गुरु पापा कष्ट कटवा रहे हैं, काम करवा रहे हैं। कभी कभी मन बहुत भर जाता है कि कहीं बाहर नहीं जाना होता है, कुछ नहीं जाना होता है, घर में जीव घुटने लग जाता है। फिर गुरु पापा ने मैसेज में देते हैं कि पासपोर्ट की तैयारी कर ले, हस्बैंड के संग बाहर जाना है। गुरु पापा घूमने जाना है, ठीक है, मुझे तो इंडिया में ही आप घुमा दीजिए, बहुत है, मुझे तीर्थ करना है। लेकिन मुझे कभी भी ना तो इंडिया के बाहर जाना है। आप कभी कभी मैसेज में देते हैं कि तुझे इंडिया के बाहर भेजूँगा, शिफ्ट करना, ना मुझे जाना है। और मेरे दिल से दुआ है कि ना बच्चों को जाना पड़े। ऐसा पैसा किस काम का जो एक दूसरे से इंसान दूर हो जाए। मैं आपसे आज बहुत मन से प्रार्थना करती हूँ गुरु पापा, मेरे बच्चों को इंडिया में ही अगर आपको काम कराना है, कहीं भी जॉब दिलाइए या हमारे साथ में रह के ही करवाइए, और उसी में आप अपने आशीर्वाद बख्शिए। हमें भी कलकत्ता में मैं रहती हूँ, तो मेरी यही इच्छा है कि हम सब कलकत्ता में ही रहें और एक दूसरे के साथ ही रहें और काम करें। और आपने कहा है कि तेरे बच्चों के लिए, तो मैंने वो सोचा है कि तू सोच भी नहीं सकती है। और आपने कहा कभी अपने बच्चों को लेकर कंपेयर मत करना। वैसे तो मैं कभी कंपेयर करती नहीं, लेकिन अगर मुझसे गलती में कभी गुस्से में बच्चों को कुछ बोलना हो जाता है तो मैं उसके लिए भी क्षमा चाहती हूँ अपने बच्चों से। मेरे पापा, आपसे तो मैं जितनी क्षमा मांगूँ उतनी कम है।
और अभी मेरे हस्बैंड बाहर जा रहे हैं काम से 4-5 दिन, तो आप उनके साथ रहिएगा हर पल। वो जिस दिन यहाँ से निकले और जब तक लौट के मेरे पास ना उनके साथ रहना। वैसे तो गुरु पापा 24 घंटे ही रहते हैं। वो कहते हैं कि तेरे हस्बैंड के साथ 24 घंटा हो, तेरे बच्चों के संग 24 घंटा हो, तेरे भाई माँ के साथ भी 24 घंटा हो, तेरे साथ तो मैं हूँ ही। तो बस गुरु पापा कोई गलत काम ना करें हम लोग, ना मेरे हस्बैंड अंकल जी, ना मेरे दोनों बच्चे, ना मैं, ना मेरे मम्मी भाई, हम सबके ऊपर आप अपनी नज़र हमेशा रखना, हाथ हमेशा रखना, अपने चरण हमेशा रखना, कृपा हमेशा रखना। कुछ गलत भी होने वाला हो तो आप वहाँ से बचा के निकाल देना, चाहे वो मेरे हस्बैंड हो, मेरे दोनों बच्चे हों, चाहे मैं हूँ, चाहे मेरे मम्मी भाई हों। और अभी तो बच्चों को लेके भी ऐसे सत्संग आते हैं कि ये गलत संगति है। तो गुरु पापा बहुत मुश्किल है आज के दिन में, बहुत मुश्किल है जानना कि कौन सही है और कौन गलत है। अगर वो कहीं गलत भी है तो उन्हें भी वहाँ से आप ऐसे बचा के लाना जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे आज तक मेरे पति बचा रहे। तो प्लीज़ 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 गुरु पापा आपसे मेरी दिल से अरदास है और मैं सिमरन करती हूँ कि आप सब कुछ अच्छा करेंगे। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरी सत्संग बहुत जल्द से शेयर करती हैं। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साहिब, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साहिब, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई, जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा सत्संग मेरी बेटी के जॉब के बारे में है। मेरी बेटी बाहर ऑस्ट्रेलिया रहती है, तो वो अब ना जॉब चेंज कर रही है दूसरी कंपनी में। उसने इंटरव्यू दिए, 2 उसके राउंड हो गए, 1 राउंड रह गया। तो मेरी बेटी मेरे को बोल रही है कि मम्मी आप ना गुरुजी से प्रार्थना करो, दुआ करो कि ये जॉब मेरे को मिल जाए। मेरे को घर के पास ही है ये जॉब मेरी, तो मेरे को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आप दुआ मांगो। मैंने कहा कोई नहीं गुरुजी कर देंगे। मैं गुरुजी को मानो आप, ऐसे मतलब वो नहीं करते, मांगते नहीं है, गुरुजी अपने आप ही दे देते हैं। बस मंत्र जप करो और शुक्राना करो, यही है गुरुजी का, अपने आप दे देंगे जॉब। तो संगत जी, वो बार बार मेरे को बोल रही है, तो मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी देख लो ना, बेटी तो आपकी माँ को ही बोलती है, तो आप देख लेना जो उसके लिए सही हो गुरुजी, आप वो कर देना। संगत जी, कल ही मेरी बेटी का ना, जब वो मेरे से बात कर रही कि मम्मी आज मेरा है तो कैसे हो जाएगा मेरा काम देखना, मैंने कहा हाँ हो जाएगा, आज तो बड़ा दिन है, मावस का है, तो गुरुजी कर देंगे, तेरा जरूर हो जाएगा काम। कि पक्का? मैंने कहा हाँ पक्का ही हो जाएगा बेटा, गुरुजी पर विश्वास है मेरे को पूरा, गुरुजी कर देंगे, ये तो बिन मांगे सब चीज़ें देते हैं गुरुजी। तो संगत जी अभी बात ही कर रहे थे, इतने में उसके पास ना कंपनी का कॉल आएगा कि मम्मी आप जल्दी से काटो और मेरे को अभी कंपनी से बात करनी है, उधर से कॉल आ रहा है। तो संगत जी, तो उसके बाद फिर मैं गुरुजी के पास आई। मैंने कहा गुरुजी आज बेटी फिर बोल रही है, बेटियां तो माँ को ही बोलती हैं कि ये सिद्ध करो, आप बोल दो गुरुजी से ऐसे। तो संगत जी मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी आप ही देख लो ना पिंकी को, मैंने कहा बेटी को, तो उसकी जॉब के बारे में मैं आपको बोलती नहीं, जो उसके लिए सही होगा आप वो ही कर देना। संगत जी थोड़ी देर के बाद फिर उसका कॉल आया कि मम्मी मेरा इंटरव्यू हो गया, मेरे को कंपनी में जॉब मिल गया है। तो वो बहुत खुश हो रही है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, हमने बहुत शुक्राना किया गुरुजी का। संगत जी एक और शुक्राना सत्संग बता रही हूँ। संगत जी, मैं ये जो फर्स्ट सोमवार गया है सावन का, तो मेरे ना मन में ऐसे ही हो रहा था कि मैं मंदिर जाऊं कि ना जाऊं। संगत जी इसलिए मन में उथल पुथल हो रहा था, क्योंकि देखना वहाँ, यहाँ मैं गुजरात में रहती हूँ ना, तो मेरे घर के पास सोसाइटी के पास शिवलिंग का है, मतलब मंदिर है शिव का। तो वहाँ पे ना शिवलिंग के पर यहाँ के जो पुजारी हैं वो मंदिर में अंदर नहीं जाने देते, कहते कि लेडीज़ यहाँ शिवलिंग पे जल नहीं चढ़ा सकती है। तो इसलिए फिर उन्होंने दूसरा शिवलिंग छोटा दूसरी साइड बिल्कुल कोने में ही रख रखा, वो शिवलिंग बना रखा वहाँ पे। तो वहाँ पे ना मतलब ढंग से पूजा नहीं हो पाती है, और सभी ऐसे एक एक दो दो लाइन लगी रहती है, एकदम ढंग से पूजा नहीं होती है, जल्दी जल्दी ऐसे होना करना पड़ता है। मैंने कहा गुरुजी कैसे करूं? तो गुरुजी ने मेरे को थोट दिया कि भाई तू ना लेट जा। तो मैं फिर ना 8:30 बजे के 9 बजे ऐसे जाने लग गई। तो
संगत जी वहाँ पे गई, बस एक आंटी वहाँ पे पूजा कर रही थी। उसके बाद मतलब शिवलिंग के ऊपर काफ़ी सारे फल फूल ऊपर रखे हुए थे, चढ़ा रखे थे लोगों ने। तो मेरे से ना गुरु जी ने सेवा भी करवा ली वहाँ पे। मैंने सारे फूल और फ्रूट जितने भी थे सबको अलग अलग करके रखा। इतना अच्छे से मैंने शिवलिंग की सेवा करके फिर मैंने पूजा करी और इतना अच्छा लगा संगत जी। फिर दूसरे सोमवार को ही मैंने ऐसे किया तो तब भी मेरे को कोई भीड़ नहीं मिली। फिर से मैंने वो मतलब फूल पत्ते जो रखे हुए थे, फल रखे थे सारे, मैं शिवलिंग से हटाकर उसको सही करके रखा। फिर मैंने उसको सेवा, ये भी गुरुजी ने मेरे को शिवलिंग की सेवा मेरे से करवा रहे थे। तो इसलिए ये ऐसा संगत जी कभी भी नहीं हुआ कि शिवलिंग की मैंने सेवा करी हो। हमेशा जल्दबाजी में मैंने पूजा करी है वहाँ पे। तो अब मेरे से ना बहुत अच्छे से पूजा हो रही है शिवलिंग की भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हाँ संगत जी, एक और बताती हूँ, सत्संग ये काफ़ी टाइम का सत्संग है। मेरे बार बार गुरुजी मेरे को मतलब एहसास कराते तो ये सत्संग शेयर कर। तो ये बड़े मंदिर के मतलब बारे में है, क्योंकि हो गया होगा 7-8 महीने हो गए होंगे तब मैं और मम्मी ना हम मतलब बड़े मंदिर गए। तो मंदिर खुलने से पहले हम चले गए। संगत बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, जहाँ पे जूता घर के पास से लेके लाइन लगी हुई। तो सबको ना जल प्रसाद दे रहे थे, तो ऐसे लाइन में वहीं पे बिठा दिया। तो हमको जल प्रसाद भी ऐसे ही दिया। तो लाइन में ही हम ना जल प्रसाद पिया सभी लाइन वाले। तो इनसे से ना सभी अपना अपना ग्लास लेके ना बैठे थे। तो मेरे को ना अंदर से ऐसे जैसे गुरुजी बोल रहे कि खड़ी हो, इनसे गिलास इकट्ठे कर। संगत जी मैंने जहाँ से मैं अपने 15-20 जने मेरे से आगे बैठे होंगे, तो मैं अपने से गिलास लेते हुए आगे वालों के ना इकट्ठे कर दिए। मैंने गिलास इकट्ठे करके तो मैंने सेवादार को वहाँ देने गई। सेवादार ने ना वहाँ मेरे को ना ऐसे मतलब डांट सा दिया कि आप ऐसे कैसे सेवा कर सकते हो, आप नहीं इकट्ठे कर सकते हो। तो मैंने उनको मेरे कहा माँ चलो क्षमा कर दो, मेरे को पता नहीं। सच में संगत जी मेरे को ना गुरुजी ने इतनी तेज टेलीपैथी दी कि चल खड़ी हो, इन सबके गिलास इकट्ठे कर। तो संगत जी तभी करे। वहाँ पे भी गुरुजी ही कुछ थोड़ी बहुत सेवा करवानी होती ना, गुरुजी ही थोट देते तो आप करते हो। तो मेरे को वही मैंने कहा चल कोई बात नहीं गुरुजी, जैसे भी होगा तो ये मेरे भले के लिए हुई। मेरे को डांट भी पड़ी होगी या थोड़ा, और आपने मेरे से सेवा भी थोड़ी सी करवा ली तो मुझे बुरा इतना नहीं लगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी इस तरह से गुरु जी के सेवा करवाने के भी अलग अलग तरीके होते हैं, जो अपने नहीं समझ पाते ना, जो वहाँ पे सेवादार खड़े रहते हैं उनको भी थोड़ा नहीं समझ आ रही होगी। सॉरी अगर मैंने सेवादार के बारे में कुछ गलत बोला हो तो मेरे को माफ़ करना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर सत्संग मेरे को शेयर करने से मेरे से बोलने में या कुछ ऐसे गलत वर्ड बोल दिए तो मेरे को माफ़ करना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना मेरे दातिया, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग मेनका आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी मेनका आंटी का, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाती हैं। संगत जी गुरु महाराज जब हमें अपनी शरण में लेते हैं ना, तो हमारे कर्म कैसे कटवाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। जिन कर्मों को काटने के लिए हमें सदियां लग जानी थी, वो कर्म हमारे झट से गुरु महाराज कटवा देते हैं। ट्यूसडे का दिन था और मैं किचन में काम कर रही थी और मेरा हाथ कट गया। जब मेरा हाथ कटा तो उसमें से इतना खून निकल रहा था, लेकिन गुरु महाराज ने मन में जैसे मेरे अंदर ही एक चेंज ले आए हो गुरु महाराज की। ऐसा लगता है कि ये गुरु महाराज ने बहुत बड़ा कष्ट छोटे में कटवा दिया। सो उसका भी शुक्राना। फिर क्या हुआ कि रात भर में ही वो जो मेरा वूंड था वो एकदम ऐसा हो गया जैसे कुछ लगा ही नहीं। अगले दिन मैंने देखा तो ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं। जैसे ये किसकी ब्लेसिंग है? ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरे गुरु महाराज की ब्लेसिंग है। गुरु महाराज जब हमारा हाथ पकड़ते हैं ना, तो वो हमें इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं जो हम शायद अभी नहीं समझ पाएंगे। लेकिन गुरु महाराज कहते थे ना, तुम जब
दूसरे वर्ल्ड में जाओगे, स्पिरिट वर्ल्ड में, वहाँ पे समझ पाओगे कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। और अभी जो गुरु महाराज हमारे कष्ट कटवाते हैं, कर्म कटवाते हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। जो हमें ब्लेसिंग्स देते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। संगत जी, जो हमें मैसेजेस आते हैं ना, कई बार गुरु महाराज कहते हैं कि खुशियाँ मिलने वाली हैं, और हम कहते हैं कि गुरु महाराज कुछ हुआ तो है नहीं। संगत जी, गुरु महाराज हमें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। वो ब्लेसिंग्स हमें यहाँ पे या यहाँ के बाद ऊपर कहीं पे भी मिले, लेकिन गुरु महाराज तो बहुत ब्लेस कर रहे हैं हमें। बस हमें उन पे विश्वास रखना है। ये जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट होनी थी। जैसे वो एक भजन है ना, तुसी ना पर फरदे साडी बाँ असा रुल जाना सी, सो हमने असलियत में ही रुल जाना था। ये जो वर्ल्ड है ये कलयुग है। इस कलयुग में जो इविल सोल्स हैं वो ज़्यादा होती हैं, और जो गुड सोल्स हैं वो कम होती हैं। और जो गुड सोल्स को इविल सोल्स जो होती हैं ना, वो बहुत करप्ट करने की कोशिश करती हैं। लेकिन गुरु महाराज जो हमें हाथ पकड़ लेते हैं, वो हमें गिरने ही नहीं देते हैं। वो हमें इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं। वो हमें ये सिखाते हैं लाइफ में कि हमने यहाँ पे जन्म किस लिए लिया। द पर्पज़ ऑफ आवर लाइफ इज़ टू कट karmas। अगर हम इस जन्म में नहीं कट करेंगे तो हमें फिर से जन्म लेना पड़ेगा, और वो जन्म दोबारा लेना पड़ेगा तो फिर से और डबल उसमें हमें सहन करना पड़ेगा। लेकिन अब जब गुरु महाराज आ गए हैं तो हमारे कर्म बहुत इजीली कटवा देते हैं गुरु महाराज। तो हमें उनका शुक्राना करना चाहिए हर चीज़ का, बस उन पे विश्वास करके कि वो जो हमारे लिए कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो भगवान है। भगवान कभी किसी को पनिश नहीं करते, भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते हैं। ये हमारे कर्म हमारे ही हैं जो हमने किए हैं, जो हमें हमारे आगे आ रहे हैं। और हमें जब हमने किए तो हमें ध्यान नहीं था, अब हमें ऐसा लग रहा है तो उसको हम बस उनका हाथ पकड़ के भोग लें कि यही सोच के, क्योंकि ये धरती पे जो हमारा लाइफ स्पैन है ना वो बहुत छोटा होता है। हम कितना मैक्सिमम जी लेंगे, 100 साल, वो भी आजकल पॉसिबल नहीं है, 90-80 साल जितने भी। लेकिन उसके बाद जो हमने दूसरे वर्ल्ड में जाना है वहाँ तो हमने सदियाँ सदियाँ रहना है। तो हम सिर्फ यहीं का सोचते हैं, हमारा दिमाग सिर्फ यहीं चलता है कि हमने यहीं रहना है, लेकिन ऐसा नहीं है। गुरु महाराज हमें हमारी जर्नी जो सोल की जर्नी है उसके लिए हमें बोलते थे कि तुम उस पे काम करो। गुरुजी जब कहते थे ना, मैं जो देने आया, लोग वो मांगते ही नहीं है। लोग मांगते हैं कि हमें गाड़ी दे दो, हमें घर दे दो, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, हमारा बेटा नहीं हुआ, हमें बेटा दे दो। संगत जी, ये सारी चीज़ें जो जर्नी है वो हमारी सोल की जर्नी है। हमने पता नहीं कितने जन्म लिए और कितने जन्म और लेने पड़ेंगे, बट गुरु महाराज जब हमारे साथ हैं, हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सोल की जर्नी पे काम करना है। हमें काम करना है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ अच्छे कर्म करें, किसी का बुरा ना करें, ना सोचें। जो कर्म हमने काटने हैं वो उनके हाथ पकड़ के कटवा देंगे गुरु महाराज, और सिमरन करें। इसमें बहुत ताकत है। बाकी और सब चीज़ें इस संसार में जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ मोह माया है। जैसे पहले भी बोलते थे, लेकिन गुरु महाराज ने हमें उसको बहुत प्रैक्टिकली समझाया है चीज़ों को, और हमें उस चीज़ को समझना चाहिए। क्योंकि हम लोग ना, स्पेशली इस कलयुग में, सतयुग में तो बहुत कुछ अच्छा था, कलयुग में हर कोई भटका हुआ है, हर कोई गलत रास्ते पे जाता है। चाहे वो ये जितने भी हमारे में विकार हैं, काम, क्रोध, निंदा, चुगली, ये सब चीज़ें हमारे कर्म बिगाड़ती हैं। संगत जी, गुरु महाराज कहते थे, मैं तुम्हारे कर्म कटवा दूंगा, लेकिन आगे वाले कर्मों को तो तुम्हें संभालना है, वो तो हमें ही संभालने हैं ना। और उनसे हमें, गुरु महाराज से ही अरदास करनी चाहिए कि वो हमें सही मार्गदर्शन करें हमारा, बिकॉज़ गुरु हमारे साथ है, महाशिव हमारे साथ हैं। जब वो हमारे साथ है ना तो वो हमें बिल्कुल सही रास्ता दिखाएंगे। और मैं शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का कि गुरु महाराज कैसे हमें इस लाइफ को जीने का तरीका बताते हैं। धीरे 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 हमारी ज़िंदगी की उलझनों को सुलझाते हैं, कैसे हमें रेडी करते हैं कि हमें समझ आए। बिकॉज़ हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसको तो पता है कि हमें क्या करना है, लेकिन कॉन्शियस माइंड में हम जो आसपास के लोग हैं उससे इन्फ्लुएंस होके, एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होके वही करते हैं जो सब कर रहे हैं।
लेकिन हमें सिर्फ वही करना है जो हमें गुरु महाराज ने बताया है। और वो क्या है? वो सिर्फ सेवा, सिमरन, अच्छे कर्म, सिर्फ वही करना है। बहुत सिंपल से गुरु महाराज ने बताया कि 3 चीज़ें करो और वही चीज़ें हमें करनी है। मैं आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।